अपनी माँ की तरह और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी, इसलिए मुझे आसानी से चीट किया जा सकता है और ऐसा कई बार हुआ भी है। मैं बुरा नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ और शायद मेरे कारण किसी का कुछ तो भला हो रहा है। ये अंदाज था देव साहब का जिंदगी को देखने का। साल 2007 सितंबर के महीने में देव साहब की एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज हुई थी जिसका टाइटल था रोमांसिंग विद लाइफ, और ये इनके जन्मदिन पर रिलीज की गई थी। देव साहब की इस बायोग्राफी को पेंगुइन ने पब्लिश किया था। देव साहब ने अपने ऑटोबायोग्राफी में सुरैया के प्यार का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा था, वो समय ऐसा था मैं आत्महत्या कर लेना चाहता था क्योंकि मुझे मेरा प्यार नहीं मिल रहा था और मैं मर जाना चाहता था और इसी कारण अपने भाई के कंधे पर सिर रखकर मैं फूट फूट कर रोया था, लेकिन कुछ ही देर में ये समझ गया था कि आत्महत्या नहीं करना है, काम में जुट जाना चाहिए। देव साहब एक सेल्फ मेड व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी और ज़िंदगी में अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश की जिससे समाज में कुछ बदलाव हो, लोगों की सोच जागृत हो सके, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इसी फलसफे के साथ जिया। देव साहब खुद ही इतने बड़े अवार्ड थे कि उन्हें किसी अवार्ड की जरूरत ही नहीं थी। काला पानी और गाइड वो फिल्में थी जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए नवाजा गया। भारत सरकार ने सन 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और सन 2002 में सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया। 65 साल से ज़्यादा इनका फिल्मी कैरियर रहा जिसमें 114 फिल्में इन्होंने दी। 92 फिल्मों में देव साहब खुद सोलो हीरो रहे। देव साहब जब नवकेतन के लिए फिल्म बना रहे थे तो उनकी एक फिक्स टीम हुआ करती थी। देव साहब की टीम में म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, कल्याण जी आनंद जी, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन, गीतकार हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, गोपाल दास नीरज, शैलेंद्र, आनंद बख्शी और प्लेबैक सिंगर मोहम्मद रफ़ी, हेमंत कुमार और किशोर कुमार साथ होते थे। देव आनंद एक अच्छे पति रहे, एक अच्छे पिता रहे और उसके साथ उनके मन में ये ख्याल भी रहता था, मेरी जिम्मेदारी दुनिया के प्रति भी है क्योंकि मैं एक क्रिएटिव इंसान हूँ, मैं देवानंद हूँ। मेरा काम इंटरटेन करना है और अच्छी फिल्में बनाना है। देव साहब को काम का बड़ा जुनून था और काम करते करते देव साहब एक दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो तारीख थी 3 दिसंबर साल 2011, जिस दिन देव साहब ने सबको बाय बाय कह दिया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उस वक्त देव साहब वाशिंगटन में होटल के एक कमरे में थे जिस साल उनकी डेथ हुई। उसी साल उन्होंने चार्ज शीट फिल्म का निर्माण किया था जो दिव्य भारती पर आधारित फिल्म थी। देवानंद लंदन अपना इलाज करवाने के लिए गए हुए थे लेकिन वह वापस नहीं आ सके।
उनका अंतिम संस्कार लंदन में हुआ और भारत में उनकी अस्थियां लाई गई और गोदावरी नदी में प्रवाहित कर दी गई। देव साहब पंच तत्व में विलीन हो गए, लेकिन आज भी देव साहब हमारे दिलों में जिंदा है और वो आनंद हमेशा मिलता है। उनकी फिल्मों को देखकर 88 बरस की उम्र में भी उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई। हम दोनों, रंगीन और चार्जशीट। पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल सैल्यूट करता है उस शख्सियत को जिनको देव साहब कहते हैं।